हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, ये जो पावर वाले सवाल हैं इस तरीके के, ये बहुत सारे बच्चों की समस्या है कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। आज का ये वीडियो आपने पूरा देख लिया ना, तो इन सवालों की टेंशन खत्म। कभी कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, जिंदगी भर के लिए सीख जाओगे। चलिए, 45 की पावर 47 प्लस 2, इसको डिवाइड करना है 44 से, तो शेषफल क्या आएगा ये बताना। चलिए, सबसे पहले एक बात आप ध्यान रखें कि अगर पावर आपको सम दी जाए, ये जो पावर है ना यहाँ पे, ये अगर सम दे दी जाए तो पावर या तो आप 2 रखेंगे या फिर 4। और यदि पावर आपको विषम दे दी गई है तो पावर तो पहले आपको 1 रखनी है। अगर 1 रखने से आंसर नहीं आए तो 3 रखने से आ जाएगा, 3 रख देंगे। और 3 रखने से भी अगर नहीं आए तो फिर 5 रखना, यानी कि विषम के रूप में ही आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे पावर विषम है ना, तो 45 की पावर सबसे पहले मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। और फिर क्या है, प्लस का 2, और इसमें डिवाइड करना है 44 से। ठीक है, 45 की पावर 1 का मान 45 ही रहेगा, प्लस करना है उसमें 2, डिवाइड करना है 44 से। ठीक है, 44 से डिवाइड करना है। 45 में 2 जोड़ो तो ये हो जाएगा 47, और डिवाइड करना है 44 से। तो 44 से कम 44 कट गया, 47 में से जब 44 कट गया तो 3 बचा। हमसे शेषफल ही तो पूछा था, रिमाइंडर ही तो पूछ रहा था, क्या बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा भाई, 3 बचेगा। तो ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, 47 की पावर 42 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 48, तो शेषफल क्या होगा। देखिए, हमने अभी अभी आपको एक तरीका बताया है, अगर पावर सम दे दी जाए तो पावर 2 रखना, 2 रखने से आंसर नहीं आए तो 4 रखना। और यदि पावर आपको विषम दे दी जाए तो पावर पहले 1 रखना, 1 रखने से आंसर नहीं आए तो 3 रखना। ठीक है, इस बार पावर सम है तो पावर पहले हम 2 रखेंगे। क्लियर है ना। तो देखिए, ये क्या क्या है आपके यहाँ पे, ये आपके पास 47 है, 47 की पावर आपके पास कितनी है भैया, 42, यानी कि सम पावर नहीं है, सम पावर। तो आपको क्या करना है, 47 की पावर पहले 2 रखना है, तो पावर पहले 2 रख लीजिए, माइनस करना उसमें से 5 और भाग देना है 48 से। ठीक है, 47 की पावर 2 का मतलब है कि आपको 47 का वर्ग करना है, 47 का स्क्वायर करना है। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो 47 इंटू 47 कर लो, निकल के आ जाएगा। मुझे तो याद है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। क्लियर है ना, जब मुझे याद है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। 47 का स्क्वायर होता है 2209, इसमें से माइनस करना है 5, डिवाइड करना है 48 से। 2209 में से 5 माइनस कर दो तो ये बचेगा 2204, और हमें डिवाइड करना है 48 से। ठीक है, तो 2204 में 48 से भाग देना है, ये सवाल है। ठीक है, क्लियर होगी ना इतनी बात। अब 48 से देखो कितनी बार भाग चला जाएगा इसमें, 48 से ये 220 है ना, तो 48 से 4 बार में कटेगा 192। पहले 220 में दे रहे हैं हम, तो कितना बचेगा, 220 में से 192 चला गया तो 28 बचेगा। अब ये वाला 4 उतार लो, 284। 48 से इस बार 5 बार में जाएगा 240। ठीक है, 284 में से 240 हटा दो, बचेगा 44। 44 बचा ना, अब 44 में तो भाग जा नहीं सकता भाई, 44 में भाग जा नहीं सकता, तो यही तो शेषफल बच पाया आपका, यही तो रिमाइंडर बचा है। तो इसका मतलब 44 ही आपका आंसर हुआ। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, 27 की पावर 28 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 26, शेषफल क्या होगा। पावर अगर सम होगी तो पावर पहले 2 रखेंगे, 2 से आंसर नहीं आएगा तो 4 रखेंगे। ठीक है, और यदि पावर विषम होगी तो पावर 1 रखनी है, 1 रखने से आंसर नहीं आया तो 3 रखनी है। तो ये तो आपको याद हो गया होगा, इसको बार बार लिखने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। 27 की पावर सम है ना, तो 27 की पावर सम है तो पावर पहले 2 रखोगे, माइनस 1 करोगे, और डिवाइड कितने से करना आपको, 26 से। ठीक है, 27 की पावर 2 का मान 729, माइनस करो उसमें से 1, भाग करो 26 से। 729 में जाएगा 728 आएगा, भाग देना हमें 26 से, है ना। 26 से भाग देना है कितने में, 728 में, यही तो है। अब देखो, 26 से 2 बार में कट जाएगा 52, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 7 में से 5 जाएगा 2, 20 आ गया। इस 8 को उतार दो अब यहाँ पे, 26 से भाग दो कितनी बार में जाएगा, 26 अट्ठे 208 होता है, पूरा पूरा कट गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो 0 है। इसमें शेषफल क्या आएगा फिर, जब कुछ भी नहीं बचा तो 0 आएगा। 0 है आपके सवाल का सही आंसर। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, 67 की पावर 9
प्लस 4 डिवाइड करना है 65 से, तो शेषफल क्या आएगा। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है अगर पावर विषम है तो पहले पावर हमको 1 रखनी है। 67 की पावर 1 रखेंगे, प्लस 4 करेंगे, डिवाइड करेंगे 65 से, ठीक है। 67 की पावर 1 का मान 67 ही हो जाएगा, प्लस उसमें 4 करो, डिवाइड करो 65 से। अब 67 में 4 जोड़ो तो ये 71 हो जाएगा, और डिवाइड करो 65 से। 65 एक कम 65 कट गया, तो कितना रिमाइंडर बचा भैया, 6 शेषफल बचा। सीधा सीधा सा सवाल है, अगर हमने 65 से भाग दिया 71 में तो 65 से कम 65 गया, 71 में से 65 गया तो शेषफल हमारा 6 ही बच जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न सभी को क्लियर हुआ। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है 47 की पावर 47 माइनस 4 डिवाइड करना है 8 से, तो शेषफल क्या। पावर विषम है तो पावर पहले आपको 1 ही रखनी है, माइनस करना है 4 और डिवाइड करना है 8 से। 47 की पावर 1 का मान 47 ही रहेगा, माइनस करो 4 डिवाइड करो 8 से। 47 में से 4 चला जाएगा तो ये बचेगा भैया 43, डिवाइड करो 8 से। 8 पंजे 40, 43 में से कट गया 40 तो बचेगा 3 शेष। कितना बचेगा भैया, 3 शेष बचेगा, यानी कि 3 ही आपका आंसर है। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है 2 की पावर 40 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 17, तो शेषफल क्या होगा। देखो 2 की पावर 40 है, यानी कि सम है पावर, तो पावर आप 2 रखोगे पहले, प्लस 3 डिवाइड करना है 17 से। 2 की पावर 2 का मान 4 प्लस 3 डिवाइड करना 17 से। 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, डिवाइड करना 17 से। 17 से 7 में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो अब देखो हमने आपको बताया था पावर 2 रखनी है, 2 रखने से आंसर नहीं आया तो 4 रखनी है, याद है ना आपको। तो 2 रखने से तो आंसर नहीं आया, तो इस बार हम 2 की पावर 4 रखेंगे, प्लस करेंगे 3 डिवाइड करना 17 से। 2 की पावर 4 का मान होता है 16, उसमें जोड़ो 3 डिवाइड करो 17 से। 16 में 3 जोड़ो तो हो जाएगा 19, डिवाइड करो 17 से। 17 एक कम 17, 19 में 17 कटा तो शेषफल बचेगा 2, याद रखना। कभी कभी क्या होता है, छोटी पावर हमने रखी है और डिवाइड करने वाली संख्या पड़ी है तो हमारा आंसर नहीं आ पाता है, संख्या नहीं कट पाती है, तो उससे दूसरी सम रख लो आगे आने वाली, ठीक है। ऐसा ही विषम में करते हैं, 1 रखने से आंसर नहीं आया तो फिर 3 रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है 2 की पावर 31 को भाग देना है हमको 7 से, तो शेषफल क्या आएगा। अब ये जो सवाल है ना, आपके लिए होमवर्क है, ये सवाल है आपके लिए होमवर्क। सभी बच्चों को अपना अपना आंसर कमेंट में बताना है क्या आएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी बच्चे लाइक करें और शेयर भी कर दें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।